नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक और करंट से संबंधित विषय पे हम चर्चा करेंगे, जो कि है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, जिसे कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान 131वां रहा है। और ये पिछले वर्ष के अगर हम कंपैरिजन करें तो गिरावट है, क्योंकि पिछले वर्ष जो भारत का स्थान था वो 129वां था। तो जो दो आपको अगर देखेंगे तो 2 स्थान से गिरकर 131वें स्थान पर भारत आया है। ठीक है, और कुल कितने देश शामिल हैं? तो कुल 148 देश इस रैंकिंग में शामिल होते हैं, जिनमें भारत का स्थान 131वां है। ये जो इंडेक्स है ये क्या करता है? वैश्विक स्तर पर जो लैंगिक समानता है उसको मापता है, और 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र के आधार पर ये लैंगिक समानता को मापा जाता है। यदि हम पहले क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक उपलब्धता, तीसरा है आपका स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, तथा चौथा क्षेत्र है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनके आधार पर इसकी गणना की जाती है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की गणना की जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो यही मैंने अभी बताया कि कुल 148 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें वैश्विक औसत स्कोर जो रहा है 2025 में, वो 68.8% यानी 68.8% रहा है। और पिछले वर्ष जो ये स्कोर था वैश्विक औसत स्कोर, वो 68.4 था, 68.4 था। तो थोड़ा सुधार देखने को यहाँ पर मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करें, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यदि इसी गति से अगर परिवर्तन होगा तब जाकर कहीं 132 साल लगेंगे लैंगिक समानता को पाने में। ठीक है, जिस गति से भी परिवर्तन हो रहा है, यदि इस गति से हुआ तो कितने साल लगेंगे लैंगिक समानता को पाने में? 132 साल लैंगिक समानता को पाने में लग सकते हैं, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। आगे हम बात करें, पहला स्थान आयरलैंड का रहा है आपका। ठीक है, स्कोर इसका 92.6% है, और ये 16वां साल है जब आयरलैंड लगातार जो है तो पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद भारत का स्थान मैंने बताया आपको 131वां है। ठीक है, और इसका स्कोर 64.4% है भारत का। ठीक है, और 2024 में मैंने आपको बताया इसका स्कोर 129 था, 129वां स्थान था भारत का। ठीक है, और कुछ देशों की अगर बात कर ले जो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है, भूटान का स्थान 119वां रहा है, नेपाल का 125वां, श्रीलंका का 130 और पाकिस्तान 148वें स्थान पर रहा है। तो कुछ और देश हैं जिनकी रैंकिंग आपको याद रखनी, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे यदि हम बात करें कि विश्व आर्थिक मंच क्या है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, यानी कि इसका जो आपका मुख्यालय है वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और 2005 से विश्व आर्थिक मंच जो है लगातार ये जो इंडेक्स है ये जारी कर रहा है। ठीक है, 2006 से लगातार जो विश्व आर्थिक मंच है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।